एवरीवन, अपनी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन लेकर आई हूँ। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है ये मैं इसमें बताऊंगी और इसकी क्या क्या मेथड्स हैं, हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें मैं इन सब के बारे में बताऊंगी। अब देखिए, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, किसी भी नेचुरल नंबर के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हम कैसे करते हैं। एक फैक्टर होता है और एक प्राइम फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो जो नंबर है वो किस किस की टेबल में आते हैं, वो सारे किस किस से वो नंबर डिवाइड हो सकता है, वो सब उसके फैक्टर्स होते हैं। और प्राइम फैक्टर्स जो है हम उसे किस किस की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मतलब किन किन प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए, मैं बता रही हूँ, जैसे एक नेचुरल नंबर हमने ले लिया 75, ये एक नेचुरल नंबर है। अगर हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, 75 को सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड हो सकता है, कोई प्राइम नंबर, उससे डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड होता है। अब 25 5 से डिवाइड होता है। 5 भी एक प्राइम नंबर, मतलब इसको हम यहाँ पर हम प्राइम नंबर्स ही लेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करके देखेंगे पहले। जैसे 3 2 से होता नहीं है तो 3 से किया, फिर 5 से, तो 5 5 जा 25, फिर से 5 1 जाए, 1 आने तक हम इसे डिवाइड करते रहेंगे। तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 5, ये हम 75 को लिख सकते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स। ये हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। अब अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज 15xy प्लस 2y, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें हमें इसके फैक्टर्स करने हैं 15xy के। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं और इंटू x इंटू वाई, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही 2y को क्या लिख सकते हैं, हम इसको 2 × y लिख सकते हैं। और 1 तो हर एक का, मतलब हर एक में 1 तो जरूर प्राइम फैक्टर, 1 तो होता ही है उसका प्राइम फैक्टर। किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 तो सभी का होता है। तो 1 को इसलिए मैंने लिखा नहीं था, 1 हर किसी में आएगा। अब देखिए, ये आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स करना ये क्लास 7th में सीखा हुआ है। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, उसमें हमारे फैक्टराइजेशन के 3 मेथड्स हैं। एक तो सबसे पहला मेथड जो है वो है कॉमन फैक्टर मेथड। सबसे पहले है हमारा कॉमन फैक्टर जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कॉमन फैक्टर मेथड। तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें जो कॉमन होगी जो चीज़ें, उसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे और जो कॉमन होगा उसे बाहर कॉमन ले लेंगे। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज आपको फैक्टर्स करने हैं 12a² प्लस 15a² b²। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, हम 12 इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 3 × 2 × 2 ये लिख सकते हैं। 3 2 जा 6 2 जा 12 इंटू a² का मतलब क्या हो गया, a × a, 2 बार a इंटू होगा इंटू b। ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए, इस साइड वाले, इस टर्म के। ऐसे ही हम दूसरे टर्म के फैक्टर करते हैं। तो 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5 इंटू a इंटू b इंटू b, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हम इन दोनों में जो 2 टर्म्स हैं, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है वो देखेंगे और उसे हम एक बार बाहर लिख लेंगे ब्रैकेट, और बाकी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए, 3 दोनों साइड है तो 3 कॉमन हो गया। 2 यहाँ है, इस साइड नहीं है, तो ये 2 नहीं आएंगे कॉमन। दूसरा a और a² यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों बार a, तो a
इंटू ए, ये भी कॉमन है। अब बी देखिए, यहाँ एक बी है और यहाँ दो बी है, तो एक बी कॉमन हो गया ये। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा देखिए, 3 हमने बाहर ले लिया है, ए स्क्वायर बाहर ले लिया है, ए इंटू ए, और बी भी बाहर ले लिया है। ये और ये इतना हमने बाहर ले लिया है एक बार में, तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, 2 इंटू 2 बच गया। और क्या बचा, बस 2 इंटू 2 बचा। और प्लस इस साइड से देखिए 3 हमने बाहर ले लिया है, ए इंटू ए ये भी बाहर ले लिया है, और एक बी भी हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया है। तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, 5 बी बच गया। तो ये हमारा 5 और बी यहाँ पर अंदर बच गया ब्रैकेट में। बाकी ये चीज़ें कॉमन थी, ये दोनों साइड थी, तो वो हमने ब्रैकेट के बाहर ले ली। अब इसे देखिए, 3 ए इंटू ए स्क्वायर बी, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, 4 प्लस 5 बी, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, जो दोनों साइड के टर्म्स हैं, 2 हो 3 हो, कितने ही टर्म्स हो सकते हैं, उन टर्म्स में जो जो चीज़ें कॉमन है वो हम कॉमन ले लेंगे जो दोनों में है, और बाकी जो बच जाता है उसे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर मेथड। अब फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड, इसमें क्या करते हैं, इसमें हमें 4 टर्म्स कम से कम मिनिमम हमें 4 टर्म्स दिए होंगे, और उन्हें हमें रीग्रुपिंग करना होगा। उनमें 2-2 के हमें पेयर बनाने होंगे, 2 या 3 जिसमें भी कॉमन जैसे होगा। तो देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके इसे भी करती हूँ। एग्जाम्पल में देखिए 4 टर्म्स हैं हमारे, 4 के 4 टर्म्स में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, या कोई भी ये वेरिएबल ऐसा नहीं है जो सब में कॉमन हो। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स करने के लिए रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो रीग्रुपिंग में हमें देखना है किन दो को एक साथ ले सकते हैं और दूसरे 2 एक साथ। ये दोनों हमने एक साथ ले लिए, ये दोनों एक साथ ले लिए। अब देखिए इन दोनों में, यहाँ पर इन दोनों में हम अगर y कॉमन लेते हैं, और इसके फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3, और इसके फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2। एक तो दोनों में y कॉमन है, दूसरा क्या है, यहाँ पर से x यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है। और नंबर्स में 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बच गया हमारा, यहाँ 3x बच गया, माइनस इस साइड क्या बचा, y तो हमने बाहर ले लिया, यहाँ हमारा सिर्फ 2 बच गया। एक ब्रैकेट में ये आ गया इधर। अब दूसरी साइड देखिए, इन दोनों में अगर हम इसको ऐसे ही जैसे ये अरेंज हुआ है ऐसे ही रहने देते हैं, तो हमारा इस साइड x वाला टर्म नहीं आएगा, यहाँ x वाला आएगा। लेकिन हमारे इसमें क्या है, पहले x वाला है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हैं ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो इसलिए हमने इसे भी क्या कर दिया, 9x को पहले ले लिया और +6 को बाद में ले लिया, क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे तो वो बिल्कुल इसकी तरह बनेगा इसके लिए। तो अब देखिए क्या करना है, अब इन दोनों में कॉमन लेना है हमें। तो 2y 3x माइनस 2, यहाँ तो यही रहेगा। इन दोनों में माइनस कॉमन लिया, और इसके फैक्टर 3 इंटू 3 और इसके फैक्टर 3 इंटू 2। तो यहाँ पर नंबर 3 इंटू 3 है, यहाँ 3, तो 3 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ x है, तो यहाँ x वाला कोई टर्म नहीं है, तो खाली सिर्फ आपका 3 कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, एक 3 बच जाएगा और x बच जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर हमने क्या किया है, माइनस साइन कॉमन लिया है, तो जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये अभी प्लस का था, तो अब जब हम ब्रैकेट लगा देंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 बच गया। 3 तो हमने कॉमन लिया है, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए इस साइड के ब्रैकेट में और इस साइड के ब्रैकेट में सेम चीज़ आ रही है। ये हमने जो इसको पहले लिखा और इसे बाद में लिखा 6 को, वो इसीलिए किया क्योंकि अगर हम पहले इसी को 6 को ही पहले रहने देते तो हमारा 2 पहले आता प्लस का, और बाद में माइनस ये वाला आता, ये 3x जो है माइनस का आ जाता इस वाले साइड में, और इधर के ब्रैकेट में डिफरेंस आ जाता। इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने एक साइड का सॉल्व करके देखा, फिर हमने देखा आइडिया लगाया कि अगर हम इसी में कॉमन लेते हैं तो हमारा ऐसे आ रहा है, तो हमने उसे आगे पीछे कर लिया। ये पहले लिख लिया और ये बाद में लिख लिया।
अब दोनों ब्रैकेट में सेम है तो ये फिर से कॉमन है, मतलब ये एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ये 2y है, यहाँ 2y और -3 जो भी ये साइन है ये सही। ये हो गया आपका बाय रीग्रुपिंग मेथड, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड। अभी जब एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी रीग्रुपिंग क्या होती है ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया। अब इसके बाद आइडेंटिटीज होती हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उनका यूज करके भी हम फैक्टर्स करते हैं। अब फैक्टराइजेशन बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखिए कौन कौन सी हैं और उनसे कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं ये हम देखते हैं। एक पहली आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी आपकी ये। अब दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर ये इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड है ये आपकी आइडेंटिटीज है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस टाइप का कोई इस टाइप से आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसके फैक्टर्स जो है a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएंगे, मतलब a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में भी a प्लस बी। तो वो सपोज a की जगह पर x दिया हुआ है या y 2x x स्क्वायर 2 या 4x स्क्वायर या कुछ भी दिया हो सकता है y स्क्वायर। ऐसे ही b की जगह पर भी कुछ और दिया हुआ है p स्क्वायर q स्क्वायर 9p स्क्वायर, कुछ भी दे सकते हैं। तो हम उसके फैक्टर्स जो है ऐसे करेंगे। अगर a प्लस बी है तो ये आ गया। अगर a माइनस बी स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसमें यही सेम चीज़ रहेगी, बस बीच में यहाँ पर माइनस। तो अगर ये वाला बीच का टर्म आपका जो है मिडिल टर्म माइनस में है तो इसका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर। तीसरा जो है एक ब्रैकेट में अगर a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में कोई आपको दिया हुआ है एक्सप्रेशन, तो उसके फैक्टर्स करेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा, एक में a माइनस बी आएगा। जब इनका यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बहुत ईजी है। इसके अलावा एक और आता है x प्लस a और x प्लस b। ये होंगे फैक्टर्स किसके, अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे एक ब्रैकेट में x प्लस ए, दूसरे में x प्लस बी। ये फॉर्मूलाज लिखने से आपका क्लियर नहीं हो रहा होगा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये लर्न करने पड़ेंगे आपको, ये लर्न होने चाहिए। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बहुत ईजी चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी। तब तक आप इन फॉर्मूलाज को लर्न कीजिएगा जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में ईजी पड़े।